गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखिए फाउंडेशन कैसे दिख रहा है। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है। अभी हम जा रहे हैं गदर 2 मूवी देखने विद माय बेस्ट फ्रेंड एंड फाउंडेशन और नॉर्मल स्किन। मैंने यहाँ पे ढाटा मार लिया बिकॉज हम बस से जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो एक्टिवा है वो दिल्ली है एंड कल हम मामा की एक्टिवा लेके गए थे तो आज काफ़ी टाइम लग जाएगा इसलिए तो चलो बस में चलते हैं ढाटा मार के। हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, हर चीज़। चलो चलते हैं। 3:05 का शो है। फाइनली वी रीच्ड रामलाल चौक पे और यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड आ जाएगी और अभी नहीं हम यहाँ पे मिनिसो जा रहे हैं। चलो चलते हैं। वाई फ्लू हो रखा है इसलिए सब चश्मे लगा रहे हैं। तो सेल भी लगी हुई है। ओके तो हम अंदर चले गए। अंदर देखा हमने यहाँ पे ब्रशेस थे और यहाँ पे ये क्लचर्स थे और बहुत ब्यूटीफुल हेयर पिन्स थी और ये बैग था जो कि बहुत प्यारा था। फिर ये इरेज़र थी जो कि बहुत ही क्यूट थी और ये भी रेज़र थी। ये मतलब बहुत प्यारी चीज़ें आई हुई थी मतलब बच्चों के लिए। और ये स्केचेस थे, ये पेन थे, तो काफ़ी यूनिक चीज़ें थी। और ये पेंसिल थी, पता नहीं पेन था आई थिंक। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, 65 रुपीज़ का। पुराने टाइम में तो 2 रुपये की एक पेंसिल आती थी और अब 65 की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये सब देखा। ये पता नहीं किस काम आती हैं तो मैं आप सबको दिखाई दी थी। ये ब्यूटीफुल बैग थे और यहाँ पे ये वुडन कॉम थी तो मुझे चाहिए थी बट मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी, पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। वहाँ पे बहुत प्यारी क्यूट चीज़ें थी लेकिन लिया कुछ भी नहीं क्योंकि अभी बच्चे हैं नहीं। क्यूट चीज़ों को क्या करेंगे, जब शादी होगी बच्चे होंगे तब उनके लिए लेंगे। तो अभी मेरी फ्रेंड आ रही है रामलाल चौक तो चलो चलते हैं। चले आइसक्रीम यहाँ तो कितने सुंदर आ रहे हैं ना। सुंदर होगी मैं यहाँ पे आके। पहुंच गए थे अंदर से और ये भी टाइम पे आ गए थे। भाई चलो तो उधर से ही चल रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल। तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं वहाँ पे मारधाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरवल पैदल चल देख सब निकलता है। देखिए देख जान मुझे देख कैसे देख रहा था भाई। तो चलो अब फटाफट पहुँचते हैं। और शुक्र हमने पहले जो टिकट थी वो पहले ही बुक करा ली थी। अब वहाँ पे बस जाना है और अंदर बैठना है। और छोटा बच्चा देख लो। हाय हेलो करो। हाय हाय गाइस बोलती है ये। बोलो बेटा बोलो ना। अभी साइलेंट मोड में करिए, बंद करो। चलो थोड़ी देर बाद बोलेगी, अभी है ये साइलेंट मोड पे। ये छोटी सी गुड़िया कितनी क्यूट है ये कैसे भाग रही है। और इन्होंने बैग जमा करवा लिया, बोतल हमने निकलवा ली। तो चलो हम देखने आए थे गदर 2 मूवी और अभी चल रहा है इंटरमिशन एंड मैं तो गदर 2 मूवी देखने आई थी। ये तो पता नहीं कौन सी मूवी है। कदा होगा 2 घंटे की मूवी तो लिमिट में गई। तो चलो अब पहले पूरी मूवी देख लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे देखनी है नहीं देखनी। ठीक है तो बताओ ना। बता तो दिया।
सो ये पॉपकॉर्न ले रहे हैं अब सिर्फ यहाँ से, और यहाँ पे ये था। ओए निकम्मे बाप की निकम्मी हो ना, हिंदुस्तानी है क्या हंस रहा तुम लोगों को पता है क्या? कान खोल के एक बात सुन लो, हिंदुस्तान की एक बात तो सबसे अच्छी है, वहाँ का रुपया यहाँ। होने के बाद हम चले गए थे और यहाँ पे हम डांस कर रहे थे। पीछे सॉन्ग बज रहा था मैं निकला और गड्डी ले के, सो काफ़ी मज़ा आ रहा था एंड सच में मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो हम घर आ चुके हैं और आते ही मैंने मुंह पे लगाया फेस पैक, और जो लगाया वो कल दिखाऊंगी। बाकी अभी फेस वॉश करके आप लोगों को गदर मूवी की स्टोरी बताऊंगी थोड़ी बहुत, और ये भी बताऊंगी कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कल बताऊंगी मैंने कौन सा फेस मास्क लगाया था, तो मैंने ये वाला लगाया था। ये पायल ने मंगवाया था ऑनलाइन, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कि ये कैसा है क्या है, बट इसके जो रिज़ल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में मैंने विदाउट वाटर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे और वाइट हेड्स भी हो गए थे, तो इसने मतलब सब रिमूव कर दिए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और ये कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, इसके अंदर ऐसे आता है ये थोड़ा सा। सो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें है सैंडलवुड, मुल्तानी मिट्टी, टर्मरिक, और ये इस पर कुछ ऐसा लगा हुआ है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार। हाँ नीम, नीम लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखा। सो कल हम देख के आए थे मूवी गदर 2। सो मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रू रिव्यूज दूंगी अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं पता दुनिया को कैसी लगी कैसी नहीं। सो अगर कंपैरिजन की बात की जाए गदर और गदर 2, तो गदर को दूंगी मैं 5 आउट ऑफ 5 और गदर 2 को दूंगी मैं 5 आउट ऑफ 2। 2 भी इसलिए क्योंकि जो सनी देओल जी हैं, इतनी एज में उन्होंने इतनी बेस्ट एक्टिंग कर रखी है, मतलब वाओ। तो ये 2 नंबर अमीषा और सनी देओल जी के लिए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, जो गदर 2 मूवी थी, जो गदर मूवी थी ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी, लव था, कॉमेडी थी, सॉन्ग्स थे, मतलब खुद का था सब कुछ। तो ये भी रीज़न है 5 आउट ऑफ 5 देने का। गदर 2 में वही सॉन्ग रीमेक किए हुए थे और 2 सॉन्ग्स उन्होंने खुद के किए थे, तो उनमें कुछ खास मज़ा नहीं था, कोई वाइब नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनको प्रमोट किया है, जो वो न्यू सेलिब्रिटीज़ थे उसमें जो सनी देओल जी के बेटे और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उनकी एक्टिंग ठीक ठीक थी। मतलब जो उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मतलब काफ़ी बकवास एक्टिंग कर रहा था, ओवर एक्टिंग। फिर जब युद्ध सा हुआ, जब लड़ाई झगड़े हुए, तब उसकी जो एक्टिंग थी वो वाव थी। और इस मूवी में मतलब जैसे सनी देओल ऐसे आया, लाइक ट्रक चलाता हुआ, अमीषा पाटिल ऐसे आई, वो हवा में चुन्नी उड़ाते लाइक टैडन, और ऐसे उसका बेटे की एंट्री दिखाई उन्होंने, लाइक झूम, ऐसे उसकी बहू की लाइक झूम झूम धम 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 धम। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गदर 2 मूवी थी वो ठीक ठीक बनाई है, इतनी वाओ नहीं बनाई है कि जैसे गदर के कंपैरिजन में बोलो तो ठीक ठीक है, और आज के हिसाब से बोले तो ठीक है, और मूवीज से तो बेटर थी। सो जो सनी देओल जी की एक्टिंग थी, वो जो जितने भी जहाँ पे भी सनी देओल जी की एक्टिंग थी, वहाँ काफ़ी मज़ा आया। उनका जैसे चिल्लाना ऐसे करके, या फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, वो एक आवाज़, वो एक दहाड़, वो उसके बेटे में नहीं थी। और ऐसे करके देखना और ऐसे नलका उखाड़ के, मतलब सनी देओल के हाथ में ना उस टाइम उस मूवी में जो भी आ रहा था ना, वो उसको उखाड़ के मार रहा था सबको। एंड और बिल्कुल सच बता रही हूँ, बिल्कुल एक बार तो मुझे लगा, मतलब बीच में स्टार्टिंग में अच्छा था, बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, लास्ट में वाव था। सो ओवरऑल ठीक थी मूवी, आप लोग जाओ देखो थिएटर्स में, काफ़ी भीड़ भी थी थिएटर में। और इतनी एज में सनी देओल जी ने वाव एक्टिंग कर रखी है। मतलब जो पुराने सेलिब्रिटीज़ थे उनमें कुछ बात थी,
उनके जो नैन नक्स थे, उनके जो फीचर्स थे, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी, वो भी बहुत यूनिक और बहुत वाव थी। आजकल की यूथ ठीक है, कर रही है, काम चला रही है, एंटरटेन कर रही है, बट वो वाली बात नहीं है। और दूसरा, हमको मूवी से सीखने को क्या मिला? जैसे पुराने टाइम में 80, 70, 60, 90s के टाइम में क्या होता था, लोग ट्रू लव करते थे और एक ही पार्टनर के साथ रहते थे और लॉयल होते थे। और ये नहीं है मतलब आजकल के जैसे चूजे लड़के हो रखे हैं कि प्यार किया, बोल दिया, घर वालों से फट गई कि नहीं यार घर वाले नहीं मानेंगे, शादी नहीं कर सकता। मतलब एक सोचने की बात है। मतलब उस टाइम में वो बंदा पाकिस्तान जाके अपनी शकीना को लेके आया। आज के टाइम में यही के यही में, इंडिया में लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि आप प्यार करने से पहले, सबको पता होता है, मुझे पता है मेरी फैमिली मान जाएगी या नहीं मानेगी, मुझे पता है, तो मैं ऐसे किसी लड़के को परेशान नहीं करूँगी। हाँ, अगर मुझे पता है मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं सामने वाले को हाँ कर दूंगी, शादी कर लूँगी। अगर मुझे पता है मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है तो मैं सबको भैया ही बोलूँगी, सबसे दूर से राम राम। भाई कुछ नहीं हो सकता, धोखा देने में या किसी को दिल दुखाने में या किसी को हर्ट करने में कुछ नहीं रखा। दूसरी चीज़, पुराने टाइम में ट्रू लव होता था और एक दूसरे पे जान देते थे, और आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि आप सब पूछ रहे थे कि दीदी आप सिंगल क्यों हो, सिंगल क्यों हो? क्योंकि मैं अपनी चॉइस से सिंगल हूँ। एंड मतलब देखते रहते हो दोस्त वगैरह सब धोखा देते रहते हैं, तो मैं मतलब दोस्ती में मेरा दिल ऐसे हो जाता है। तो यार मतलब एक जिससे मैं प्यार करूँगी, अगर वो मुझे चीट करेगा मैं तो मर ही जाऊँगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे किसी के लिए मरना नहीं चाहिए, बट लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि जब दोस्तों में, मेरा दिल ना बहुत साफ है और ये चीज़ सबको पता है, मैं किसी का बुरा नहीं करती, क्योंकि हमारे साथ लाइफ में ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है एंड आई थिंक हो रहा है, अच्छा भी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी के पास आईफोन है या किसी का घर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें खुशी आ गई है या सब कुछ हैप्पी है। कैमरे के पीछे कुछ और होता है, कैमरे में कुछ और होता है। सो ये तो रियलिटी चेक, और ये सबको पता है, कोई भी इस चीज़ से अनजान मत बना करो, ठीक है। और हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। अभी आप सबको नहीं पता कि मैं 2 बजे उठी हूँ या मैं सुबह से खाना नहीं खाया, आप सबको तो बस एक क्लिप देख ली, ठीक है, ओके। तो यही है, बाकी पुराने टाइम की बात कुछ और थी। उस टाइम के लोग, मतलब जैसे उसका बेटा उस मूवी में ऐसे ऐसे करके तोड़ रहा था, बट उससे नहीं टूट रहा था। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अच्छा खाना खाया करो, माल खाया करो दबा के। मेरी नानी कहती थी कि जान है तो जहान है, यानी कि अच्छा अच्छा फूड खाओ, अच्छा अच्छा दूध पियो। मतलब अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हो तो आप 10 लाख का घर लो छोटा सा, उसमें एक भैंस बांधो, दूध पियो दबा के, और एक्स्ट्रा हो तो बेच दो या फिर कुछ भी कर लो, खोया निकाल लो या फिर लड्डू बना लो। तो अभी मैंने यही सोचा है, मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो कुछ ऐसा ही है, सिमिलर। मतलब मैं कार नहीं लूँगी, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ज़मीन ले लूँ हमारे घर के नियर बाय, और वहाँ पे भैंस वगैरह बांधूँ और सब्जी वगैरह उगाऊँ नेचुरल। तो जैसे धर्मेंद्र जी ने कर रखा है पूरा एक, उनका तो वो तो काफ़ी रिच थे, उन्होंने तो बहुत बड़ी ज़मीन ले रखी है, पूरा गार्डन ही खरीद रखा है। तो मैं अभी इतनी अमीर नहीं हूँ, अमीर क्या, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। और हाँ जी गाइज, मेरे 1.1 मिलियन हो गए हैं। इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी इस मूवी के बारे में बता रहे थे हम, और उस मूवी से रिलेटेड कुछ पर्सनल बातें बता रही थी मैं, ठीक है। तो बस यही है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा दमदार हो, गांव का हो, शहर का हो, डजेंट मैटर, बट रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए उसको सबकी। और अगर उसने बोला है कि हाँ आई विल, मतलब मैं शादी करूँगा, तो उस चीज़ पे खरा उतरे। जुबान का कच्चा और कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, और दमदार लड़का होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जेंटल सा। तो मेरी तो यही चॉइस है। अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है, ना ही कोई दिखा है, और अगर कोई है तो उनकी गर्लफ्रेंड है, खुश है अपनी लाइफ में, हम भी खुश हैं, वो भी खुश है। तो जब भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आएगा आई विल शेयर विद यू गाइज, क्योंकि शेयर करना चाहिए, मतलब जब एक सही टाइम आता है तब। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड मैं काफ़ी सैड भी थी, तो कोचिंग से रिलेटेड भी मैं कुछ आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो अभी मैं परसों चली जाऊंगी दिल्ली वापस, तो वहाँ का एक्सपीरियंस के भी शेयर करूँगी।
क्योंकि 12th के बाद या 10th के बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं अलग से व्लॉग बना दूँगी। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी मुझे 2 व्लॉग बनाने हैं। एक 1.1 मिलियन की स्टोरी बतानी है कि क्या हुआ था क्या नहीं, और दूसरा क्या था, भूल गई दूसरा क्या था, दूसरा क्या था दूसरा था, मैं भूल गई, पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है क्या बोला था। हाँ, कोचिंग से रिलेटेड बताऊंगी कि मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस क्या था, हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमें कहाँ पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं, क्या है डगड़म बगड़म। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर 1.1 मिलियन। जल्दी से हम यूट्यूब पे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेंगे।